शिक्षा मित्रों से संबंधित माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का जो है निर्णय आ गया है, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो निराशाजनक है। मैं आपके इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन का अधिवक्ता होने के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे कल से ही फ़ोन आ रहे हैं कि केस में क्या हुआ है उसको बताया जाए। तो लगभग जो है इस केस में 70 पेज का ये जजमेंट है और मैं इस 70 पेज के जजमेंट में सबसे पहले किसी प्रकार के आपके लोगों में मन में बाधा ना आए, इसके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पेज नंबर 69 के पैरा नंबर 105 105 अर्थात 105 नंबर पेज पे माननीय हाई कोर्ट ने आपके केस में क्या कह रहा है उसको मैं अक्षरशः पहले पढ़ देता हूँ। पैरा 105 फॉर द रीजन एबव मेंशन it cannot be said that the government order dated 7/1/2019 is violative of Article 14 of the Constitution of India, nor it make the unreasonable classification or nullifying the judgment of the apex court in the case of आनंद कुमार सुप्रा, जिसको कहते हैं उपरोक्त में लिखा गया है। Accordingly, we set aside the impugned order dated 29/3/2019 passed in writ petition number 1188 SS 2019 and other connected matter filed by Shiksha Mitra and dismissed the said writ petition by allowing all special appeal। यहाँ से शब्द बहुत ज़रूरी हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड डायरेक्ट द स्टेट ऑफ यूपी टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड ऑन 6 जनवरी 2019 इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 1 जनवरी 2019 एट द अर्लीस्ट एज डायरेक्टेड बाई द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। All application for intervention implement miscellaneous application are also disposed of in terms। इन कठिन अंग्रेजियों के बीच का जो साधारण रूप से कहा जा कि एकल बेंच अर्थात का जो निर्णय था 1188 में, उसको माननीय डबल बेंच ने उसको कैश किया है, उसको कैंसिल किया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए उसके 1188 का जो पेज नंबर ऑपरेटिव पार्ट था 147 का पैरा नंबर 142 आपको आज जानना जरूरी है। मैं 142 पढ़ दे रहा हूँ, जिसमें जस्टिस साहब ने लिखा था, राजेश सिंह चौहान ने लिखा था, Accordingly, a writ in the nature of certiorari is issued quashing the government order dated 7 July 2019 issued by the Special Secretary Basic Education अनुभाग 4 गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ। अब इनके बीच में जो है भोला प्रसाद शुक्ला का नाम आ गया। ये वही भोला प्रसाद शुक्ला हैं जिन केस को आप 124 के केस के नाम से जानते हैं और जिसको मैं कहता था पे प्रायरिटी और अपग्रेडेशन के केस से बार बार कहता था। भोला प्रसाद शुक्ला के केस याद आने के बाद जुलाई माह का मुझे उनके साथी द्वारा वायरल किए गए वीडियो ने मुझे बहुत कष्ट दिया था, लेकिन उस कष्ट को मैं नहीं मानता हूँ, उसको मैं भूल गया हूँ। मैं आभारी हूँ उमा का, संदीप यादव का, नरेश का, चरण सिंह का, भूपेंद्र यादव का, जिन लोगों ने, आप लोग ही थे, कहते थे इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आज माननीय एपेक्स कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ने कहा, बहरहाल वो तो दूसरा इशू हो जाएगा। हम संदीप को,
बताते थे जौनपुर का, जो आप लोग को अपने को हितैषी बनता था, वास्तव में वो अपना हितैषी था। और इस जो कोई भी केस आती है तो लोक रंग के इस बहुत जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा मित्रों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी उस भोला प्रसाद शुक्ला के केस में बहुत से आईए पेंडिंग है। मेरे द्वारा दाखिल की गई बहुत से इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसमें मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल कर दिया गया है। अर्थात मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जो लोग कह रहे हैं, जो अपने को प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञप्ति दे के कह रहे हैं कि जल्दी इनको मिलने जा रहा है, तो उन पे हम शिक्षा मित्र अगर एक रहेगा। मैं कल शिव कुमार शुक्ला जी का पोस्ट को पढ़ा, उनकी पोस्ट बहुत अच्छी है। उन्होंने एकता की जो बात कही है वह इस पृथ्वी की सबसे अच्छी बात है। शिक्षा मित्रों, अभी भी समय है, आपको समझ होकर बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके पास तमाम उनके पक्ष की केसें हैं तो विपक्ष की भी केसें हैं। सरकार में अगर इस केस में, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इस केस में अच्छे से शोध होकर, कोई हड़बड़ी में नहीं कि मैं पहले फाइल कर दूं, मैं पहले फाइल कर दूं, को न सोचे। शिक्षा मित्र के जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अब आपने तो देख लिया, आपने आरोप लगाया था शिक्षा मित्रों के संगठन पे, पदाधिकारियों पे, आज आप हाई कोर्ट में लड़े हैं, आपको वास्तविकता से रूबरू हो गए होंगे। खैर, उन तमाम बातों में मैंने जाते हुए नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, जो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय दिया गया है 70 पेज का, जिसमें टोटल जो है 105 पैरा दिया गया है, और 105 वाला जो पैरा है वही ऑपरेटिव पैरा है। अब मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ताकि मैंने तो अपना जो मन की बात थी वो बता दिया है, आपको कहा सुनी भी कह दिया है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे आप न लीजिएगा। इसमें पहला जो आपका 1 से 5 तक जो पेज हैं, उसमें 24 केस का नाम दिया गया है। पहले पैराग्राफ में सारे जो हमारे विद्वान अधिवक्ता बंधु थे उनका नाम दिया गया है। दूसरे पैरा में कह दिया गया है कि सारे मैटर सिमिलर हैं, इसलिए उसको एक साथ ले लिया गया है। और तीसरे पैरा में यह कह दिया गया है कि जो एकल बेंच का निर्णय था, जिसमें 1 जनवरी 2019 के आर्डर को चैलेंज किया गया था और उसको सेट असाइड कोर्ट ने किया था, क्वेश्चन किया था, उस केस के बारे में विवरण दिया गया है। और इस 156 में जो इन्होंने मेन ग्राउंड लिया था, उसको पैरा 4 के 4A 4B में कह दिया गया था। और ये कहा गया था कि 1188 में जो ग्राउंड लिया गया था कि उस रिट को जो है क्वेश्चन किया जाए। अब मेन ग्राउंड जो है इसमें जो लिया गया है, जिसको आज डबल बेंच ने निर्धारित किया गया है, उसको पैरा 5A में और B में उन्होंने कहा गया है। उन्होंने उसमें कहा था, जो है मैं उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, जो उनका परसेंटेज थे क्वालिफाइंग मार्क 40 से 45 वाला था, और उसके बाद उन्होंने 60 से 65 कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इसको जो है आप ये आनंद कुमार और एक आपका आनंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अनदर यूनियन केस में जो है जो कट ऑफ मार्क है आर्बिट्रेरी है, उसको आप केस करके जो है आप शिक्षा मित्रों को किया जाए। अब इस केस के बारे में फिर उसके बाद पैरा 7 में शिक्षा मित्र में 1,37,500 जो है शिक्षा मित्र को जो है समायोजित किया गया था, उसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने लिखा है। फिर उसके उस राज्य सरकार के आर्डर में जो है, जो आर्डर किया गया था राज्य सरकार ने किया था, एग्जीक्यूटिव आर्डर था जो है, उसको चैलेंज किया गया था। फिर जो फिर पुरानी सारी बातें वही जो शिक्षा मित्र आप लड़े हुए हैं, आनंद कुमार यादव जी ने फाइल जो किया था रिट पिटीशन A34-833/2014 जो है, तो उन सारी बातों को इस कोर्ट में सारी चीज़ों को लेते हुए
और जितने अमेंडमेंट हुए हैं, एनसीटी की क्या गाइडलाइन है, एनसीटी क्या कहती है, इसके बाद उनके शिक्षा मित्रों के बारे में आपके जितने सारे हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। कुछ इसमें हिंदी के शब्द भी एज इट इज़ लिखा गया है, तो उसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक एक पन्ना पलट के आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि केस को सहायक अध्यापक के बारे में जो बातें थी वो इन सब में कहा गया है। अब जितने भी हमारे पक्ष के वकील हैं, विपक्ष के वकील हैं, उनके आर्गूमेंट को जो है इसमें माननीय हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता ने के द्वारा किए गए आर्गूमेंट को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सुरेंद्र सिंह एंड अदर केस में जो दिल्ली में केस थी उसके आधार को मानते हुए माननीय कोर्ट ने बार बार जो है आपके संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा जो लड़ी गई लड़ाई थी, जो उसके प्रयास से जो वो बातें कोर्ट में आई हैं, उनके बातों को इसमें जो है रखा गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम इसमें लिखे गए हैं और बार बार हर पेज पे एक बार में दो बार में उन्हीं केसों को जो है लिखा गया है, पढ़ा गया है। बीएड वालों के बारे में लिखा गया है और क्वालिफिकेशन करते करते ये सब, अर्थात इसको अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन पेज नंबर 69 के जो है पैरा नंबर 103 पर माननीय कोर्ट ने जो आधार लिया है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स एंड झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मनोज कुमार, उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द एबव सेड वी आर द व्यू द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कैन नॉट बी फॉल्टेड। अर्थात इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बाद सरकार का जो निर्णय है वो गलत नहीं है। तो इस तरह से जो है हम आपको इस बताने की पोजीशन में हैं। सामान्य शिक्षा मित्रों, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे ऊपर आज बहुत वज्रपात पड़ा है, ओले पड़े हैं, कष्ट के दिन हैं, कोरोना के समय में हम घरों में बंद हैं, हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं, आप अपने वकील से नहीं मिल सकते हैं। आप आएंगे कितना भी पैसा हो, जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा से बड़ा वकील है वो कह देगा कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम हैं जो आपकी सेवा करने के लिए, आपके दिशा निर्देश देने के लिए, सही बातें बताने के लिए, एक जिम्मेदार आप लोगों का साथी होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। आप निराशा में मत रहना, आप लोग लड़ाई लड़ना, आप लड़ाई लड़ोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा हमारा उपहास किए थे पे प्रायोरिटी ऑफ अपग्रेडेशन के केस में, और वही पे प्रायोरिटी ऑफ अपग्रेडेशन का केस कौन लोग किए थे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उन्हीं का विवरण जो है इस हाई कोर्ट के निर्णय के 105 नंबर पैरे में भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आ गया है। उसमें जो आदेश हुआ था उसी के अनुसार इस भर्ती को करने का आदेश, इस बड़ी जो बहुत लंबी सुनवाई हुई थी और बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता लोग गए थे, अंतिम समय में जो है यह जो डायरेक्शन है माननीय सरोज नाले का, उसको हाई कोर्ट के समझ दिया गया है। तो लोगों द्वारा गलतियां की गई हैं, कोर्ट के द्वारा भी गलती इसमें लग रही है, प्रतीत हो रही है। क्या गलतियां हैं उसको निर्धारित करने का काम एक बहुत शोध का काम है, बहुत रिसर्च का काम है। बहुत गंभीरता से अगर इसको किया जाएगा तो आपको हतोत्साहित और नहीं होने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास स्पेशल लीव पिटीशन, लीव मतलब होता है परमिशन, डिस्क्रिशन है उनको कोई केस को डिसाइड करने का। तो आप हतोत्साहित मत होना, अगर इस पृथ्वी पे न्याय है तो आपको मिलेगा। वीडियो में लंबी मेरी हो रही है,
और मैंने कुछ भाव में आकर या क्रोध में आकर कुछ आपको शुरू में अगर कह दिया है, कष्ट हुआ होगा। मैं कहना नहीं चाहता था दुख के समय में, लेकिन ये मन ही है कि जब बीता जो रहता है आप पर, जिस पे जो बीती रहती है वो कहा जाता है। ये समय नहीं था मुझे आपको उल्हना देने का, आपसे खासुनी करने का, लेकिन मैंने कह दिया है। अगर मुझे कष्ट है, कहने का भी कष्ट मुझे है, मैं आप लोगों से महसूस करता हूँ कि आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा इस केस में हर संभव मदद करेंगे।